इस वक्त हम मौजूद हैं सेवाग्राम में, जो कि गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यदि अहमदाबाद साबरमती के बाद गांधी जी कहीं गए थे तो वो यही आश्रम है। यहाँ उन्होंने एक लंबा समय बिताया और यहीं से उन्होंने जो अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की, वो सोच भी यहीं रखी गई थी। यहाँ हमारी संगीता दीदी हैं जो गाइड करती हैं लोगों को, उनसे हम जानेंगे। ये गांधी जी यहाँ रहते थे, पूरे परिवार के साथ रहते थे और कई बार यहाँ पर यदि देखें तो उस वक्त की जो कांग्रेस है उसका अधिवेशन भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, यहाँ इस आश्रम से कई लोग जुड़े हैं और कहते हैं कि जो देसी का जो बोलबाला है वो यहाँ आज भी कायम है। संगीता दीदी, आप यहाँ हैं। नमस्कार जी। बापू साबरमती में रहते थे। 1915 से 1930 तक बापू साबरमती में रहे। उससे हमारी ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। बापू ने फिर उस समय नमक का सत्याग्रह किया। प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि जब तक मैं अपने देश को आजादी नहीं दिलवाऊंगा मैं साबरमती में लौट के नहीं आऊंगा। बापू ने नमक का सत्याग्रह किया। बापू पे बिना कार्रवाई करे उनको पूना के अरोड़ा जेल में रख दिया गया। बापू जेल में 3 साल रहे। 1933 को बापू जब जेल से रिहा हो गए तब बापू को मिलने के लिए हर प्रांत से लोग गए। तो अपने यहाँ से वर्धा से गए थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बुलाने से बापू फिर 1934 को वर्धा में आ गए। बापू ने सोचा कि यदि मैं बाकी के प्रांतों में जाऊंगा तो मुझे हर जगह घूमने में समय बहुत लगेगा, इसलिए बापू जमनालाल बजाज जी के बुलाने से 1934 को वर्धा में आए। बापू के साथ में कस्तूरबा भी आई। उनकी एक शिष्या भी आई थी साथ में, जिसका नाम था मेडालिन मिस लेड। बापू ने फिर उनका भारतीय नाम रखा मीरा बहन। सभी लोग मगनवाड़ी में रहते थे, लेकिन मगनवाड़ी कहाँ है? वर्धा में। वर्धा एक शहर है। बापू को शहर में न रह के गाँव में रहना था, इसलिए बापू के लिए मीरा बहन ने ये गाँव चुन के दिया था। इस गाँव का नाम पहले से गाँव था। सिर्फ 300-400 लोग रहते थे, छोटा सा गाँव था। तो बापू यहाँ मीरा बहन आई पहले तो इस गाँव में, उन्होंने ये गाँव चुन के दिया। मीरा बहन महिलाओं की जन जागृति के कार्य यहाँ पे उन्होंने शुरू किए, लेकिन ये सब कार्य करते करते एक बार वो बीमार हो गए। तो बापू को मालूम है, तो बापू उनको यहाँ मिलने के लिए आ गए। 30 अप्रैल 1936 को पहली बार आए यहाँ बापू। मीराबेन से मिले, उनका हालचाल पूछा बापू ने। उसके बाद में गांव के लोगों से मिले, गांव के जो मुखिया थे उनसे भी मिले बापू। उनको यहाँ आने का कारण बताया बापू ने और रहने की इजाजत मांगी। गांव के मुखिया ने बोला बापू से कि आप यहाँ रह सकते हो, हम आपको हर प्रकार से मदद करेंगे। फिर ये जगह दिख रही है अपने को, सब जमनालाल बजाज ने दी थी। जमनालाल बजाज यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। तो बापू को रहना था, रहने के लिए घर लगेगा। ये सबसे पहली कुटी बनाई बापू के लिए। लेकिन इस कुटिया को भी बनाते समय बापू ने क्या किया, 3 शर्त रखी। पहली शर्त, इसको बनाते समय सिर्फ 100 रुपए खर्च होना चाहिए। इसको लगने वाला जो भी मटेरियल है, सामग्री है, सब अपने गांव की होनी चाहिए। और तीसरी शर्त थी बापू की, इस कुटिया को बनाने में जो भी कारीगर काम करेगा वो गाँव का साधारण व्यक्ति होना चाहिए। तो बापू की 3 शर्तों के अनुसार बापू के लिए कुटी तैयार कर दी गई। बापू यहाँ रहने के लिए फिर 16 जून 1936 को आए। ये बापू का प्रथम स्थान है। बापू के साथ इस कुटिया में बापू, कस्तूरबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, अब्दुल खान गफ्फार जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे जो भी बड़े बड़े महापुरुषों का अपन अभी नाम सुन रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, सब महापुरुष बापू के साथ इस कुटिया में रह के गए हुए हैं। इस कुटिया की विशेषता मतलब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है, उस आंदोलन की पहली मीटिंग यही हुई आदि निवास में। यहीं से प्रस्तावना पास करने में आई। पीछे बापू के लिए स्नान घर भी बना हुआ है और रसोई घर भी है। जब बापू अहमदाबाद में रहते थे ना, बापू को मसाज करने की और टब बाथ लेने की आदत थी, क्योंकि बापू शुरू से ही नेचुरोपैथी पे विश्वास रखते थे। लेकिन जब बापू यहाँ रहने आए तो उनके एक मित्र थे घनश्याम दास बिरला, उन्होंने बापू के लिए सिरेमिक का टब भेजा था। लेकिन बापू ने विदेशी होने के कारण इस टब का इस्तेमाल नहीं किया बापू ने, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था बापू ने। बापू ने अपने लिए गाँव के लोगों से एक टीन का टब बनवा लिया और टीन के टब का इस्तेमाल किया बापू ने। यहाँ पे रसोई घर भी थी, यहाँ खाना बनता था। लेकिन शुरू में क्या हुआ कि लोग कम थे बापू के साथ, धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। फिर कुछ दिन में ये रसोई घर बापू को छोटी पड़ने लगी। बापू ने इस रसोई घर को बंद करा के यहाँ साइड में दूसरी रसोई घर बनाई। अभी भी वहाँ खाना बनता है। यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए उस समय के इस्तेमाल किए हुए। आदि निवास में बापू 1.5 साल रहे। शुरू में एक ही घर थे, सभी लोग इसी में साथ में रहते थे। लेकिन इतने पुरुषों के बीच में जब महिलाएं रहती थी, महिलाओं को बहुत तकलीफ होने लगी। ये सब जमनालाल बजाज जी के ध्यान में है, तो उन्होंने आदि निवास बनाने के तुरंत 6 महीने के बाद महिलाओं के लिए दूसरी कुटी बनाई। अपन जाएंगे। कहते हैं गांधी जी जब यहाँ कुटिया में रहा करते थे और उनके पास मिलने वाले लोगों की कतारें लगने लगी थी, और इसी दौरान
इस आश्रम में महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। ऐसे में जरूरी था कि महिलाओं के लिए एक अलग स्थान हो। जब महात्मा गांधी से कस्तूरबा देवी ने यह कहा कि आखिर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, वह कहाँ रुकेंगी, तो यह जो बाकुटी आप देख रहे हैं, इसे गांधी जी के ही निर्देशों पर बनवाया गया था और महिलाएं फिर यहाँ रहने लगी थी। यहाँ पे ये है बाकुटी। ये बाकुटी है। इस कुटिया में कस्तूरबा अकेले नहीं रहे, बाहर से जो भी महिलाएं आती थी वो भी कस्तूरबा के साथ इस कुटिया में ठहरने लगे। कहने का मतलब है कि सभी महिलाएं यहाँ पे साथ में रहती थी, इसलिए इसको नाम दिया बाद में बाकुटी। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं इस्तेमाल किए हुए। ये चादर है ओढ़ने की, ये कंतान डला है नीचे, जैसे अपन दरी वगैरह डालते हैं उस प्रकार से। ये हुलडॉल है, ये कस्तूरबा की साड़ी है, जैकेट है, ये बाका आसन है और ये चरखा है। और ये बड़ा सा जो दिख रहा है अपने को व्हाइट कपड़े में, उस समय इलेक्ट्रिक नहीं थी, लकड़ी का पंखा ऊपर बांधते थे, कोई डोरी खींचता था बापू को, जिससे हवा लगती थी थोड़ी। यहाँ एक तारी है, प्रेयर के समय बजाई जाती थी, अभी भी बजाई जाती है एक तारी। ये जो चटाई दिख रही है अपने को, यहाँ पे कस्तूरबा रोज चरखा चलाती थी, यहाँ बैठ के यहाँ चरखा ये उसी समय नहीं, अभी नया डाले अपन ने, इसी प्रकार से वो चटाई डाली रहती थी। और ये बापू का आसन है, जब प्रेयर के लिए बैठते थे बापू इस आसन पे बैठते। ये सामने अपने को दिख रहा है, चारों तरफ से बात से बाउंड्री दिख रही है। यहाँ पे बापू रोज प्रेयर करते थे, अभी भी वो प्रेयर अपन ने यहाँ शुरू रखी है। रोज शाम को 6 बजे यहाँ सभी धर्मों की प्रेयर की जाती है, अभी भी दिनचर्या अपन ने यहाँ शुरू रखी है। ये शाम को 6 बजे होती है। ये जो पेड़ दिख रहा है अपने को, ये बापू का लगाया हुआ है। 1936 में जब बापू यहाँ थे, उन्होंने अपने हाथों से इसका वृक्षारोपण किया था। इसी के बगल में दूसरा पेड़ दिखेगा अपने को, बकुल का है। ये पेड़ कस्तूरबा का लगाया हुआ है। 2 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बापू यहाँ से जाने लगे, कस्तूरबा भी साथ में गए। जाते समय कस्तूरबा ने बकुल का पेड़ लगाया। और तीसरे नंबर का पेड़ है पीपल का, आचार्य विनोबा भावे जी ने लगाया। जब वो भूदय यात्रा से यहाँ वापस आए ना विनोबा जी, 1 जुलाई 1965 को विनोबा जी का लगा हुआ पेड़ है। अपन अभी जाएंगे बापू कुटी में। अंदर से बापू की जो शिष्या थी मीरा बहन, उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। मीरा बहन गाँव में रहती थी, हमेशा बीमार हो जाती थी। तो बापू को लगा कि सभी लोग आश्रम में रहते हैं, मीरा बहन अकेली गाँव में रहती है और वो हमेशा बीमार हो जाती है। तो बापू ने मीरा बहन को यहाँ बुलाया। मीरा बहन ने अपने लिए कुटी बनाई। यहाँ मीरा बहन महिलाओं को जैसे कपास से बीज कैसे निकालते हैं, कपास से धागा कैसे बनाते हैं, बच्चों को सर्वधर्म की प्रार्थना, भजन, ये सब सिखाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद मीरा बहन के ध्यान में आया कि आदि निवास में बापू को दिन पे दिन लोग ज्यादा मिलने के लिए आ रहे हैं, बापू को मीटिंग के लिए वगैरह तकलीफ होती होगी। तो मीरा बहन ने बापू को इस कुटी में बुला लिया और वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे एक वरुड़ करके छोटा सा गाँव है, वहाँ चलेगी मीरा बहन। बापू 1.5 साल आदि निवास में रहे, उसके बाद इस कुटिया में है। यहाँ पे बापू 8 साल रहे, इसलिए इसको बापू कुटी नाम दिया। ये ऑफिस है उनका छोटा सा, यहाँ बैठते थे बापू। जो बाहर से लोग आते थे उनसे बैठ के यहाँ पे चर्चा मुलाकातें करने के लिए। देखो बगल में वेटिंग रूम है वो, ये हाँ, ये काठी है बापू की और खड़ा होकर रखे हुए हैं। ये उनका लालटेन इस्तेमाल किया हुआ। हर ग्रंथों को पढ़ते थे बापू, जैसे वहाँ बाइबल रखा है, कुरान है, तुलसी रामायण है, ग्रंथ है उनके पढ़ने के। भगवत गीता भी थी, भगवत गीता हमेशा अपने साथ में रखते थे बापू, जाते समय यहाँ से लेते हुए गए। यहाँ सेक्रेटरी रूम, महादेव भाई देसाई वो बैठते थे। जो भी मीटिंग में बातें हुई कि महादेव भाई देसाई तुरंत अपने डायरी में नोट करके रखते थे। यहाँ पे कुछ उपयोग में लाए गए चीजें रखी हुई हैं बापू की। ये चरखा है बापू का, पूरा ये चरखा है बापू का। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये करंडक है, 3 बंदरों की मूर्ति है, ये जपमाला है, इसमें पेपर पिन रखते थे बापू संभाल के। उबला पानी पीने की बोतल है, ये पेन पेंसिल स्टैंड है, ये थूकदानी है। बापू को अस्थमा की शिकायत थी, इसलिए थूकदानी हमेशा साथ में रखते थे। ये इंक पॉट है, ये दोनों पेपर वेट है, ये नकली दांत रखने का बर्तन है उनका। ये हाथ पर घिसने का स्क्रबर है, जैसे अपन नहाते समय साबुन नहीं लगाते, इसको हाथ पर घिसते थे। और ये दोनों भी पेपर वेट है।
अभी तक देखा अपन ने सब मिट्टी का फ्लोर था, लेकिन यहाँ सीमेंट का फ्लोरिंग किया हुआ है। अपने भारत में पंजाब प्रांत है, पंजाब से राजकुमारी आई थी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर को धूल और मिट्टी से एलर्जी थी, इसलिए बापू ने यहाँ सीमेंट का फ्लोरिंग कराने की अनुमति दे दी। यहाँ रह के वो बापू का पूरा ऑफिस का काम करती थी, जैसे टाइपिंग करना, फाइल तैयार करना, पत्र लिखना, पूरा ऑफिस का काम करती थी। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो पहली हेल्थ मिनिस्टर बने। अच्छा। राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ बापू के लिए कमोड बनाया हुआ है। बापू से मिलने के लिए उनके एक मित्र आए थे बंगाल से, यूजी विलियम्स। उन्होंने 1941 में बापू के लिए कमोड बना के दिया, लेकिन बापू ने कहा कि मैं इस कमोड का इस्तेमाल करूंगा तो भी मेरा समय वेस्ट होगा। बापू के जीवन में समय का बहुत महत्व था। बापू के लिए क्या किया, बगल में लकड़ी का बॉक्स ला के रखा। बापू अपने साथ आते समय कुछ आवश्यक कागज पत्र वगैरह लेके आते थे, और इस बॉक्स के ऊपर रख के किसी को पत्र लिखना है, पत्र में सुधारना करनी है, पेपर कटिंग करनी है, वो सब काम उस समय भी करते थे। यहाँ हाथ मुंह धोने की व्यवस्था थी। बापू से मिलने के लिए अब देश विदेश से लोग आए थे, यहाँ हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाते थे, उसके बाद ऑफिस में चर्चा के लिए बैठते थे। यहाँ छोटा सा हॉस्पिटल है बापू का। मैंने आपको शुरू में बताया बापू नेचुरोपैथी पे बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन जब बापू यहाँ रहने आए 1936 में, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं। फिर कोई भी बीमार होता था, बापू इनका यहाँ पे नेचुरोपैथी का उपचार करते थे। बापू हमेशा 3 पैथी पे विश्वास रखते थे, हवा, पानी और मिट्टी। अपने शरीर को जितनी हवा पानी की जरूरत पड़ती है, उतनी अपने को मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हम बापू से मिलने के लिए सरदार पटेल आए हुए थे, कुछ दिन रहने के बाद वो भी बीमार हो गए, तो सरदार पटेल का उपचार भी बापू ने इसी टेबल पे किया है। अच्छा। यहाँ बापू का दफ्तर है छोटा सा। जैसे मैंने बताया आपको, शाम की प्रेयर बापू उस पेड़ के नीचे करते थे, सुबह की प्रार्थना बापू इस वरांडे में करते थे 4:45 बजे। अभी भी वो प्रेयर अपन यहाँ सुबह 4:45 बजे ही करते हैं। नियमित चलती है प्रार्थना। ये महादेव भाई देसाई की कुटी है, बापू के सेक्रेटरी थे महादेव भाई देसाई, वो रहते थे वहाँ पे। यहाँ बापू का छोटा सा दफ्तर है, यहाँ टाइपराइटर है, साफ पकड़ने का चिमटा और टेलीफोन भी रखा हुआ। मीटिंग के लिए कुछ पत्र वगैरह तैयार करने होते थे, महादेव भाई देसाई, प्यारेलाल जी, अमृत कौर सब टाइपिंग करके इसमें पत्र तैयार करते थे। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी टाइपराइटर पे टाइप किया गया है। जब बापू यहाँ रहने के लिए 1936 में, उस समय ये जगह जो है ना पूरा झाड़ झड़ूले थे, यहाँ पे बहुत सांप बहुत निकलते थे। बापू ने कहा किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना। फिर उन्होंने बड़ा सा लकड़ी का चिमटा बनवा लिया पकड़ने के लिए। हाँ, और ये बॉक्स तैयार करवा लिया। सांप निकला के इस चिमटे से पकड़ते थे, बॉक्स में डलवा के दूर जंगल में या खेत में छोड़ देते थे, कभी सांप को मारते नहीं थे। यहाँ पे टेलीफोन है इसके अंदर। अपने भारत के वाइसराय थे, वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बापू के लिए यहाँ हॉटलाइन टेलीफोन की व्यवस्था की थी। ये बापू का जो चरखा था ना, वैसे ही चरखा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्ती करोगे? हाँ। वहाँ जाना चलना ही किधर से ऐसा हाँ। लेकिन उनको मिट्टी के घर से तकलीफ होती थी, इसलिए अस्थमा की बीमारी थी उनको। हाँ। इसलिए बापू ने उनके लिए पूरी पक्की कुटी बनवाई थी सीमेंट की। ये किशोर जी का है? किशोर भाई मशहूर वाला, पूरे परिवार के साथ में यहाँ रहते थे। बापू सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख के भी उनकी व्यवस्था करते थे, किसी को तकलीफ नहीं होने देते थे। परचुरी शास्त्री जब यहाँ है ना, तो यहाँ बापू से मिलने आए साबरमती से, तो ये गांव के लोगों ने और उनके साथ में जो सहकारी थे आश्रम में, उनके कार्यकर्ते थे, सहकारी थे, उन्होंने भी उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बापू इनकी व्यवस्था कहीं दूर करिए, क्योंकि बीमारी हमको भी हो सकती है, हमारे बच्चों को भी हो सकती है। सबको डर लगने लगा। लेकिन बापू ने कहा कि देखो, मैं तो उनको यहाँ रखने वाला हूँ, यहाँ रख के मैं उनकी पूरी सेवा करने वाला हूँ। आप लोगों में से जिसको भी डर लग रहा होगा, आप यहाँ से जा सकते हो। बापू ने फिर अपनी ही कुटी के पास में कुटिया बनाई और यहाँ रख के उनकी पूरी सेवा की। इसलिए ये भी एक स्मारक कुटी है। यहाँ से अंदर से
कस्तूरी शास्त्री ठीक होने लगे थे। आश्रम के लोग उनके पास संस्कृत सीखने जाते थे। आगे चल के उनको प्रार्थना के बाद भजन गाने के लिए बोलते थे बापू। आगे चल के उनको पुरोहित का काम दिया, जैसे किसी की शादी है, वास्तु पूजा है, पुरोहित का काम करने लगे। लेकिन जब बापू यहाँ से दिल्ली जाने लगे तो बापू को लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा। फिर वर्धा में मनोहर दीवान ने दत्तपुर में कुष्ठधाम खोला और शास्त्री जी को वहाँ रखा। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अभी भी वहाँ पे कुष्ठ रोगी और उनके लिए छोटे मोटे ऐसे वहाँ पे उद्योग भी शुरू किए गए हैं। दिन रहने का अवसर नहीं मिला क्योंकि बजाज तो बहुत बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे। यहाँ रहते थे, उधर उनके व्यापार में नुकसान होता था, उतार चढ़ाव आते थे, ठीक से देखरेख नहीं होती थी। कुछ ही दिन रहने के बाद उन्होंने ये कुटी बापू को सौंपी और यहाँ से वर्धा चले गए रहने। जमनालाल बजाज वर्धा जाने के कुछ ही दिन बाद बापू बीमार हो गए। बापू को सर्दी खांसी की बहुत शिकायत हो गई थी। तो सर्दी खांसी से बचने के लिए बापू इस कुटिया में रहने के लिए, क्योंकि थोड़ा ऊंचे में बनी है। ऊंचे में होने के कारण बारिश में भी गीलापन नहीं आता। ज्यादा नहीं, 5 से 6 महीना बापू इस कुटिया में रहे। जी। उसी समय अपने भारत में दंगे हो गए। फिर 1946 को पूरे भारत में दंगे फैले। बापू फिर इस कुटिया से गए दंगे शांत करने के लिए। 25 अगस्त 1946 को तो फिर सेवाग्राम में लौट के नहीं आए, इसलिए इसको आखिरी निवास थामते हैं। अच्छा। ऐसे बापू 10 साल रहे हैं, 1936 से 46 तक। ये उनका वजन का विषय है। मार्च 1936 में गांधी सेवाग्राम में रहने के लिए आ गए और 1 मई 1936 को यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न तरह की बातों को लेकर यहाँ भेंट हुई। इस भेंट को कराने में जो मध्यस्थता की वो बजाज जी की थी, जो महात्मा गांधी को यहाँ तक लेकर आए थे। ये पत्थर वही पत्थर है जिस पत्थर पर बैठकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की एक लंबी चर्चा चली थी। और हालांकि ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि यह भेंट बहुत महत्वपूर्ण थी। आज भी उस भेंट को यादगार बनाने के लिए इस पत्थर को, जिन पत्थर पर बैठकर उन दोनों की बात हुई थी, उसे एक स्मारक के रूप में बनाकर रखा है।